नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला खैरा नहीं कोई खैर कोई भलाई फी कसीरिन बहुत में अक्सर में मिन नजवाहम उनकी सरगोशियों में इल्ला मगर मन जो कोई अमरा हुक्म दे भी सादाकतिन सदके का औ मारूफिन या नेकी का अच्छाई का औ इस्लाहिन या सुलह कराने का बैनन नासी लोगों के दरमियान। अच्छा, अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में फरमा रहे हैं कि सरगोशियों में खैर नहीं है, मगर जो सरगोशी की जाए जिसमें सदक़े का हुक्म दिया जाए या अच्छी बात का कहा जाए या लोगों के दरमियान सुलह कराने का कहा जाए, ऐसी सरगोशी अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल और जायज़ करार दी है। बेसिकली ये पीछे अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उसी तरफ जो है वो इशारा है कि जब वो रात को बैठ के उन्होंने जो है वो मशवरे किए थे कि हम नबी अलैहिस्सलाम के पास सुबह जाएंगे और कहेंगे कि जी हमने तो कोई चोरी की नहीं, चोरी तो जो है वो यहूदी ने की है। तो ये नजवा सरगोशियों से मुराद वो हैं, लेकिन ये अगर कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो वही मुराद है। लेकिन ता क़यामत जो है ये एक आयत अल्लाह तबारक व तआला की हमारे सामने है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि सरगोशियों में कोई खैर नहीं है। ठीक है, अब आजकल होता क्या है, हमारे अमूमन हमारे घरों में हम जो है ना कोई ऊंची नीची कोई बात होती है तो हम फौरन जो है वो अपने हम ख्याल को जो है वो फोन करके उससे सरगोशियां शुरू कर देते हैं, भाई देखो जी फलाने आया कहता, फलाने आया कहता। ठीक है, तो ये अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि सरगोशियों में खैर नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसने हमें पैदा किया है, ठीक है, और जिसने सारी कायनात बनाई है, वो फरमा रहे हैं ला खैरा फी कसीरिम मिन नजवाहुम, कि उनके उनकी सरगोशियों में कोई खैर नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर वो सरगोशी करें कि किसी के साथ जो है वो सरगोशी में कहते हैं कि भाई सदका किया करो, अच्छी बात जो है उसको बता दी जाए या लोगों के दरमियान जो है वो सुलह करा दी जाए, तो फिर जो है ये इस तरह की सरगोशी जो है वो जायज़ है। इवन कि यहाँ तक आया कि अगर दो भाइयों के दरमियान दरमियान अगर आपने सुलह करवानी है तो अगर कोई झूठ का सहारा भी लेना पड़े तो झूठ का सहारा आप ले सकते हैं। तो इस तरह का भी मामला है, लेकिन ये शर्त ये है कि वो आप जो है वो सही सुलह करवाने वालों में से भलाई का हों, काम हो। भलाई का काम हो। वमन यफल और जो कोई करेगा ये ज़ालिक इब्तिगा ये काम चाहने के लिए हासिल करने के लिए मर्ज़ातिल्लाहि अल्लाह की खुशनुदी फसौफा पस अन करीब नुक्ती हम देंगे उसे अता करेंगे उसे अजरन अजीमा बहुत बड़ा अजर। अच्छा जी, ये किस भलाई के काम की बात की जा रही है कि ये जो ये काम ये करेगा अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जो है वो अजर अजीम अता करेंगे। ये किसके सर ये जो सदके की ये जो सरगोशी की जा रही इसके लिए कहा एग्जैक्ट। जा रहा है जो हाँ, ये पीछे हमने जो पढ़ा कि जो है वो सरगोशियों में खैर नहीं है, उनकी सरगोशियों में खैर नहीं है, मगर जो है वो सदका सदका करने के लिए किसी को सरगोशी की जाए, अच्छी बात का कहने के लिए सरगोशी की जाए, लोगों के दरमियान सुलह करवाने के लिए सरगोशी की जाए। और किस लिए की जाए? इब्तिगा मर्जातिल्लाह, अल्लाह तबारक व ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए जो ये काम करेगा, तो अल्लाह तबारक व ताला जो है वो अनकरीब उसको अजर अजीम से नवाजेंगे। वमन युशाकिर रसूला जो कि मुखालफत करेगा रसूल की, खिलाफ जाएगा रसूल के, मिन बादिमा इसके बाद के तबय्यना वाज़े हो चुका है लहुल हुदा उसके लिए हदायत, वयत्तबि और जो कोई पैरवी करेगा गैर सबीलिल मुमिनीना मोमनों के रास्ते के अलावा। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट वही चल रहा है, वो बशीर साहब वाला। साहब तो खैर उसको नहीं कहना चाहिए। आपको पता ना कि वो बशीर पर जो है वो कह लें कि उसके खिलाफ जो है वो नबी अलैहिस्सलाम के पास शवाहिद आ गए थे, और वो शवाहिद जो है वो वही की सूरत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे कि चोरी जो है वो बेसिकली बशीर ने ही की है। और बशीर जो है बजाय ये कि हक वाज़ेह हो गया था, वो बशीर जो है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ रुजू करता। वो मदीने से निकल कर जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों के साथ मक्का में चला गया और खुल्लम खुला मुखालफत पर उतर आया। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं वो मैं युशाकी के रसूल, और जो खिलाफ वर्जी करेगा रसूल की, इसके बाद के वाज़ेह हो जाएगा उस पर हदायत, हदायत उस पर वाज़ेह हो चुकी है। ठीक है, और वो पैरवी करेगा उन लोगों के रास्तों की जो मोमिनों का रास्ता नहीं है, तो फिर क्या होगा?
नुवल्लिही हम फेर देंगे उसे माँ जिधर तवल्ला वो फिरेगा, वनुस्लिही हम झोंक कर उसे दाखिल कर देंगे उसे जहन्नमा जहन्नुम में, वसाअत और वो बहुत बुरा है मसीरा ठिकाना। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि वो जिस तरफ जाना चाहता है हम उसको उसी तरफ फेर देंगे, लेकिन आखिरकार उसका ठिकाना जो है वो जहन्नम होगा और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। अच्छा, अब यहाँ जो है ना एक छोटी सी बात ये भी देख लें कि यहाँ अभी हमने ये पढ़ा कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफ वर्जी करेगा हदायत वाज़े होने के बावजूद भी, और मोमिनों के रास्ते के अलावा किसी और रास्ते की वो पैरवी करेगा, तो यहाँ जो है ना बेसिकली इजमाए उम्मत भी साबित हो रहा है। रेड बंद कर दो, सूख जाएगी सारी। भाई नहीं है काम ना। जी, यहाँ बेसिकली जो है वो इजमाए उम्मत या इजमाए सहाबा साबित हो रहा है, यानी ऐसा मामला कि नबी अलैहिस्सलाम जो है वो गुजर चुके हैं और उसके बाद जो है वो सहाबा कराम है, और सहाबा कराम किसी मामले में इजमा करते हैं, जमा हो जाते हैं, किसी मामले में मुत्तफिक हो जाते हैं, तो वो हक होगा, ये याद रखिएगा बात, ठीक है। लेकिन आजकल के दौर में ये जो इजमा है ना, ये थोड़ा सा इसमें इख्तलाफ है कि मुख्तलिफ गिरोह बने हुए हैं, हर गिरोह जो है वो अपने अपने ही मसाइल पर जो है वो इजमा किया हुआ उसने। तो आजकल का जो है ना ये इजमाए उम्मत बड़ा मुश्किल काम है। सहाबा कराम के मुतल्लिक तो किसी को कोई शक नहीं है ना कि सहाबा कराम जो है वो उन्होंने जो है किसी मामले में इजमा किया होगा, तो वो नबी अलैहिस्सलाम से डायरेक्टली जो है वो उनकी तरबियत हुई, उन्होंने इजमा कर लिया। तो इसी तरह वो हदीस है ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पता नहीं 72 या 73 फिरके बनेंगे और एक फिरका जो है वो हक पर होगा। तो साहबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल वो फिरका हक पर कौन होगा? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो फिरका जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीकों पर होगा वो हक पर होगा। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर होगा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के तरीकों पर होगा, वो फिरका जो है वो हक पर होगा, याद रखिएगा। तो आगे चलते हैं हम। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ला यगफिरु नहीं वो बख्शेगा अन युशरा का ये कि शरीक बनाया जाए बिही उसके साथ, व यगफिरु और वो बख्श देगा माफ कर देगा मादूना जालिका जो इसके अलावा है लिमन यशाउ जिसको चाहेगा। यहाँ अल्लाह तबारक व ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला जो है वो शिरक को नहीं माफ फरमाएंगे, बाकी जो है वो जो गुनाह चाहे जिसका चाहे अल्लाह तबारक व ताला माफ कर देंगे। तो शिरक क्या होता है जी? शिरक मुझे क्यों बताएगा? अल्लाह के बराबर किसी को ठहराना। अल्लाह के बराबर किसी को ठहराना, और यानी अल्लाह का इनकार करना? नहीं सर, अल्लाह की जात और सिफात में उसके शरीक ठहरा देना किसी को। जी, बिल्कुल ठीक है। असल में ना शिरक की ना 3 मोटी इकसाम है, याद रखिएगा। एक है शिरक फी जात, अल्लाह की जात में शरीक ठहराना। शिरक फी जात, अल्लाह की जात में शरीक ठहराना, क्या मतलब इसे? मतलब अल्लाह ताला के पास जो खूबी है, अल्लाह ताला के जो नाम है वो किसी और नहीं, वो सिफात है। वो तो सिफात में आएगा जी। शिरक फी जात से क्या मुराद है? बेटा आपका क्या नाम है? सहर, आप बताएं शिरक फी जात से क्या मुराद है? यही कि अल्लाह ताला की जात और सिफात में किसी को शरीक ठहराया जाए। शिरक फी जात की बात की जा रही है, सिफात की तो बात नहीं हो रही, ठीक है। अल्लाह ताला के साथ किसी और को अल्लाह ताला के साथ किसी और को शरीक शरीक ठहराया ठहराना कैसे? अल्लाह की जात के हवाले से। जैसे अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कुल हु अल्लाहु अहद, कह दीजिए कि अल्लाह एक है, लम यलिद वलम यूलद, ना जो है वो उसने किसी को जना ना वो जना गया, यानी ना वो किसी का बेटा है ना उसका कोई बेटा है, ना उसकी उसकी कोई औलाद है, ना वो किसी की औलाद है। अल्लाह ही अव्वल है, अल्लाह ही आखिर है। तो अल्लाह ताला की जात में शरीक किसने ठहराया? अल्लाह ताला की जात में शरीक जो है वो ईसाइयों ने ठहराया, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा कह के, ठीक है। अल्लाह ताला की जात में जो है वो शरीक ठहराया यहूदियों ने, किसको? हजरत उजैर को अल्लाह का बेटा कह के, ठीक है। तो ये शिरक फी जात है। मुशरिकीन मक्का जो है वो भी जो है वो कहा करते थे ये जो फरिश्ते हैं ना ये अल्लाह की बेटियां हैं, फरिश्ते जो हैं वो अल्लाह ताला की बेटियां हैं। तो वो भी जो है वो शिरक फी जात के कायल थे। दूसरी जो किस्म है ना वो शिरक फी सिफात है। इसका क्या मतलब है? जैसे अल्लाह देने वाली जात अल्लाह है, तो लोग कहें कि भाई वो कोई
हाँ पीर है, अगर वो मुझे दे रहा है यानी उससे हमें पीरां दे नाम नहीं लेने बेटा, बाजी बैठी ही ने। नहीं लोग नहीं कहीं हाँ हदीस ते में ਉਹ जाके ਫਲਾਣ ਨੇ मांगे तो ये हमें ਫਲਾਣ ਦੇ अता ਬਾਤ ਤੇ करता ਗਏ है। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ शिरक फी सिफात का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की सिफत के साथ हम जो है वो शरीक ठहराएं किसी को। जैसे हम किसी को कहें कि ये हमें इसकी वजह से हम जीते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे ये बात बताएं, देखें कब्र के अंदर जो कुछ हो रहा है वो हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते। कौन देख सकता है, कौन सुन सकता है? अल्लाह तबारक व तआला देख सकते हैं, सुन सकते हैं कब्र के अंदर क्या हो रहा है। लेकिन अगर हम कहें कि भाई फलां बंदा जो है वो देख रहा है जी कब्र के अंदर क्या हो रहा है, कब्र के अंदर से आवाजें आ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम जो है वो ऐसी सिफ्त उस शख्स के अंदर डाल रहे हैं जो बेसिकली अल्लाह तबारक व तआला की सिफ्त है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर मैं कोई मोबाइल नेटवर्क इस्तेमाल ना करूं, कोई जो है मैं इंटरनेट इस्तेमाल ना करूं और मैं यहां से सऊदी अरेबिया किसी से राब्ता कर सकता हूं? नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन अगर कोई कहे कि जी ताहिर जो है वो बगैर किसी वसीले के, बगैर किसी वास्ते के, बगैर इंटरनेट के, बगैर टेलीफोन के यहां से सऊदीया बात कर सकता है, तो इसका मतलब है कि वो ये अल्लाह ताला की सिफत है जो मुझ में डाली जा रही है, अल्लाह माफ करे, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो ये चीजें ज़हन में रखिएगा, ये शिरक फी सिफात है। ठीक है, और तीसरा जो शिरक है ना वो शिरक फिल इबादत। शिरक फिल इबादत क्या होता है? अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करना, ताऊत की इबादत, शैतान की। जी बेटा बताओ। जैसे इंडियन बुतों की इबादत करते हैं, हाँ है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। अल्लाह अल्लाह ताला के सिवा बुतों को मानते हैं, हाँ अल्लाह को नहीं मानते। हाँ, वो जैसी इस बच्ची ने जो है ना हबीबा ने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि जैसे जो हिंदू लोग हैं, इंडियंस नहीं हिंदू, इंडियंस जो है वो मुसलमान भी तो होते हैं ना, हिंदू जो है वो बुतों की जो है वो परस्तिश करते हैं। ठीक है, जैसे इसकी आम मिसाल मैं आपको देता हूं, मुझे आप ये बताएं कि जो मुतबर्रक चीज है वो क्या होती है, बरकत वाली चीज क्या होती है? कौन बताएगा कि बरकत वाली चीज क्या है? मैं बताऊंगा, कोई मौलवी बताएगा, कौन बताएगा? अल्लाह बताएंगे या अल्लाह के रसूल बताएंगे? जैसे जमजम मुतबर्रक है, किसने बताया? अल्लाह के रसूल ने बताया। ठीक है, और मस्जिद अक्सा जो है अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने मस्जिद अक्सा और उसके इर्द गिर्द जो है उसको बरकत वाला बनाया, मा हौलहू, बनी इसराइल में वो बरकत वाली जगह है। ठीक है, तो किसी चीज को मुतबर्रक बनाने का हक किसके पास है? अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पास है। अच्छा, अब यहाँ हमारे ये डुमरिया पुल के पास चले जाएं, यहाँ जो है वो गुज्जा पीर है, तो वहां जो है ना वो लोग वहां से तेल निकाल के ना, उसके वो जो तेल नीचे रखा होता है एक डब्बी में, तेल निकाल के ना हाथ पर मल रहे होते हैं, सर पर मल रहे होते हैं मुतबर्रक समझ के। किसने कहा कि ये मुतबर्रक है? किसी शख्स ने कहा ना, ये किसी शख्स ने कहा होगा ना कि ये भाई बड़ा बरकत वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है वो उस शख्स को अल्लाह के मद्दे मुकाबल शरीक ठहरा रहे हैं, तो ये शिरक है, याद रखिएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला जो है वो शिरक को माफ नहीं करेगा, याद रखिएगा। बाकी उसके अलावा अल्लाह जिस जिस गुनाह को चाहे वो माफ कर देगा, लेकिन उसमें भी कंडीशन है। गुनाह जो है वो दो तरह के होते हैं, या एक ही गुनाह के दो पहलू लगा लें। एक जो है वो गुनाह आप कह लें कि ऐसा गुनाह जिसमें अल्लाह तबारक व तआला के हकूक हम अदा ना कर रहे हों। जैसे अल्लाह ने कहा कि दाढ़ी रखें, हमने दाढ़ी मुंडवा दी। अल्लाह ने कहा कि नमाज पढ़ो, हम नमाज नहीं पढ़ रहे। ठीक है, लेकिन नमाज जो है मोमिन और काफिर के दरमियान जो है वो फर्क करने वाली चीज जो है वो नमाज है, याद रखिएगा। ठीक है, और एक गुनाह ऐसा है जिसका ताल्लुक जो है वो अल्लाह के हकूक से नहीं होता बल्कि बंदों के हकूक से होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं जो है वो किसी राह चलते आदमी को जो है वो थप्पड़ दे मारूं, तो फिर क्या होगा? लड़ाई होगी बाजी, और भी होना है। ठीक है, अच्छा, अब वो शरीफ आदमी अगर चुप करके चला जाता है तो इसका मतलब ये है कि कल क़यामत को वो मेरे खिलाफ खड़ा होगा और अल्लाह से कहेगा कि या अल्लाह इसने मुझे थप्पड़ मारा था खामखा, तो मुझे मेरा हक दिलाएं। तो याद रखिएगा, जो बंदों के हकूक की बात है ना, वो अल्लाह तबारक व तआला तभी माफ करेंगे जब वो बंदा माफ करेगा। वो अलग बात है कि अल्लाह ताला अपनी तरफ से जो है वो जो हकदार बंदा है ना, अपनी तरफ से अल्लाह ताला उसको अजर दे दे कि भाई ये अजर तुम रख लो और इस बंदे को छोड़ दो। ठीक है,
تو یہ چیزیں جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کھلا لائسنس نہیں ملا ہمیں کہ مادون ذالک لمن یشاء ویغفر، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا وہ معاف کر دے گا. یہ کھلا لائسنس نہیں ہے، یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائیڈ. ٹھیک ہے، وہ لکھا ہوتا ہے نا کہ بھائی اتنے فیصد ڈسکاؤنٹ، اور نیچے چھوٹا سا سٹار بنا کے نیچے لکھا ہوتا ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشن اپلائیڈ. لیکن یہاں بالکل کلیئر کٹ بات ہے کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہے وہ اپلائی ہوں گی. وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ کچھ اللہ کے حقوق ہیں، کچھ بندوں کے حقوق ہیں. اللہ اپنے حقوق جس کو چاہے فی الفور معاف کر دے گا. جو بندوں کے حقوق ہیں تو وہ بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یا خود راضی کریں گے یا جو ہے وہ تاجر آخرت میں ہاں. تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ومن یشرک، اور جو کوئی شریک بنائے گا باللہ اللہ کے ساتھ، فقط پس تحقیق ضل، وہ گمراہ ہو گیا، بھٹک گیا، ضلالًا بعیدا، دور کی گمراہی میں. یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا وہ دور کی گمراہی میں جو ہے وہ بھٹک گیا. اب اس کے واپس آنے کے چانسز بڑے کم ہیں، بہت بہت دور چلا گیا. سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے، یاد رکھیے گا. اور پھر بتا رہا ہوں کہ شرک کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کا انکار کر دینا. شرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو ماننا لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ کسی اور کو شریک ٹھہرانا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے، اجیب دعواتی اذا دعان، جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، میں اس کی آواز کو سنتا ہوں، میں اس کی جو ہے وہ دعا کو قبول کرتا ہوں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں، ہم اللہ سے بدگمانی اپنے دل میں پیدا کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی اللہ تے ساڈی سندا نہیں تے فلاں بندے دی ٹالدا نہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ دیکھیں، مجھے اب ایک اور چھوٹی سی مثال میرے ذہن میں آ گئی. مجھے یہ ایک بات بتائیں کہ کشتی اگر ڈوب رہی ہو اور اس کو بچانے والا کوئی نہ ہو تو اس کشتی کو ڈوبنے سے کون بچا سکتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول. اللہ، صرف اللہ. اللہ اور اس کا رسول نہیں. رسول جو ہے نا، اللہ کا رسول وہ مخلوق ہے، اللہ خالق ہے. ٹھیک ہے. وہ کیا ایک باجی نعت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں سے یہ سنا ہے کہ اللہ رسول سے بس اللہ ہی بڑا ہے، اللہ سر نالوں بڑا ہے. ٹھیک ہے. تے رسول بھی اللہ دے مقابلے چ نہیں گئے. میں رسول دی اہمیت کٹاندا نہیں پیا میں. ٹھیک ہے. لیکن اللہ دے مقابلے چ کوئی نہیں گا. ٹھیک ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس جیسا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کشتی جو ڈوب رہی ہے اس کو اب کوئی وسیلہ نہیں ہے، کوئی سبب نہیں ہے، اسباب مہیا نہیں ہے. اس کشتی کو ڈوبنے سے کون بچا سکتا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کا نام لیں گے، ہم پڑھیں گے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں لے 11ویں والے دا نا تے ڈوبی ہوئی تر جائے گی. کہتے کہ نہیں کہتے؟ سنا ہوا نہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. اور شرک کی معافی نہیں ہے بیٹا، یہ قرآن ہے. یہ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. تو ڈوبی تارنی اللہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا ذہن میں رکھیے گا، شرک کی معافی نہیں ہے. باقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر گناہ کو معاف جو ہے وہ کر سکتے ہیں. شرک جو ہے وہ بیسیکلی شرک ایسے کہ جیسے مشرک بندہ ایسے جیسے اس نے اللہ تعالیٰ کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہو. یہ کوئی حدیث ہے، اس کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ہے نا توحید، میرے خیال ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری ردا ہے، چادر ہے، اور اس پر جو ہاتھ ڈالے گا وہ مشرک ہے. اس طرح کا مفہوم ہے. ان یدعونا، نہیں وہ سب پکارتے دعوت دیتے، من دونی اس کے سوا، الا مگر اناسن عورتوں کو، وَإِن یدعونا نہیں وہ سب پکارتے، الا مگر شیطانم مریدا سرکش شیطان کو. قرآن کے فرسٹ ایڈریسر کون تھے؟ قرآن سب سے پہلے کن پر اترا؟ عرب کے لوگوں پر. عربی لوگوں نے اترے نا باجی. تو عرب کے لوگوں کو جو ہے وہ ان کی ایک جو ہے وہ غلطی ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرومیننٹ کی کہ تم جو پکار رہے ہو نا وہ عورتیں ہیں. جیسے وہ لات کو پکارتے تھے. لات ایک بت کا نام تھا. وہ الہ سے وہ انہوں نے جو ہے وہ الہ کا مؤنث بنا دیا لات. ٹھیک ہے. العزیز اللہ تعالیٰ کا نام ہے. العزیز سے انہوں نے بنا دیا عزا، عورت کا نام. ٹھیک ہے. منات. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ صرف عورتوں کو پکار رہے ہیں، یہ اللہ کو نہیں پکار رہے. ٹھیک ہے. اور مشرکین مکہ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے.
وہ کہتے تھے کہ بیٹا اللہ نہیں دینا ہے، لیکن فلاں بت کو جاؤ گے، اس فلاں بت سے کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ سے بیٹا لے کے ہمیں دے. یہ شرک یاد رکھیے گا. زخرف میں یہ بھی ہے نا کہ وہ جب اللہ سے بیٹیوں کو منسوب کر دیتے ہیں اور جب ان کے یہاں بیٹی ہوتی ہے تو ان کے چہرے سے آپ. ہاں جی بالکل ایسے سورہ زخرف میں شاید آتا ہے اسی طرح کہ وہ جو ہے نا اللہ کے ساتھ تو بیٹیوں کو منسوب کر دیتے ہیں کہ اللہ کی بیٹی ہیں، لیکن جب ان کے ہاں بیٹی ہوتی ہیں تو ان کے چہرے جو ہے وہ سیاہ پڑ جاتے ہیں کہ کڑی ہوگی سٹکار. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر یہ یاد رکھیے گا کہ بیسیکلی جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا مشرکین اپنی دیویوں کو اللہ کی بیویاں اور بیٹیاں سمجھتے تھے. انہوں نے بت جو تراشے ہوئے تھے نا وہ اللہ کی بیویاں سمجھتے تھے، ان کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، ایون کہ وہ فرشتوں کو بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے. تو ان یدعون من دونہ الا اناثا، وہ نہیں پکارتے مگر عورتوں کو، وہ عورتوں کو پکار رہے ہیں. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، بیسیکلی وہ عورتوں کو بھی نہیں پکار رہے، وہ تو شیطان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، شیطان کو پکار رہے ہیں وہ. یہاں پر میں اینڈ کر رہا ہوں، 117 پر ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، کسی وقت بھی جو ہے یہ کلاس ہماری آف ہو سکتی ہے. آپ کی طرف سے اگر کسی نے کوئی کوشچن کرنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.